आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां एसटीएफ ने आतंकी संगठन जैश की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। वर्तमान से जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हामिम मंडल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी हामिम मंडल पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी और जैश का एक्टिव मेंबर है। आतंकी हामिम के टारगेट पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी थे। दावा यह है कि आतंकी हामिम मुख्यमंत्री पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और शुरुआती जांच में दावा किया गया कि आतंकी हामिम पिछले 3 महीने से वर्धमान में रहकर सीएम शुभेंदु के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारी और लोकेशन अपने आकाओं को शेयर कर रहा था। आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था, पश्चिम बंगाल में किन किन लोगों से उसे मदद मिल रही थी, इसकी जांच के लिए उसे कब्जे से मिले हुए मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स की भी पड़ताल हो रही है। आज एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, डिटेल जानकारी देगी। जैश का एक्टिव मेंबर ये हामिद मंडल वर्धमान के रेनेफा हाउसिंग में किराए के फ्लैट में ही एक परिवार के साथ रह रहा था और एजेंसियों का कहना यह है कि इसी फ्लैट से वो अपनी आतंकी एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहा था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। हमीम मंडल के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जो है उनका काफी करीबी था और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। तो बंगाल एसटीएफ ने कल इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और पहुंचते हुए वो जब जिम पे थे उस जिम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनके घर पे उनको लाया गया और घर पे लाने के बाद लगातार पूछताछ किया गया और पूछताछ के बाद ये सामने आया कि ये हमीम मंडल जो है ये हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है और इतना ही नहीं वो सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक में के मास्टरमाइंड के साथ भी वो काफी करीबी था। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी का पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, हावड़ा के बीजेपी विधायक उमेश राय को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। very sensitive issue, please এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। STF will organize a press conference। पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना होना ये बहुत खतरनाक है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी अगर है और इसमें केवल मुख्यमंत्री का ही जो बयान है, सिर्फ खतरा उनका ही नहीं है बल्कि खतरा विधायक का भी है। नहीं देखिए, जब तक टीएमसी की सरकार थी तब से बात सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का भी इनपुट था कि बंगाल में इस तरह के जो एक तो रेडिकलाइजेशन, चाहे वो पड़ोस में बांग्लादेश से हो, और दूसरी बात कि इस तरह आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो एक सेफ हेवन बन रहा है। खासकर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वर्धमान तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ज़्यादातर इंटेलिजेंस की निगाह मुर्शिदाबाद और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ रहती है। अब ये देखिए वर्धमान सबसे सेंट्रली लोकेटेड, वो सेंट्रल बंगाल का हिस्सा है, तो वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, वहाँ पे ये रह रहे थे। उसके अलावा इनके पीए की हत्या हुई चुनाव का रिजल्ट आते ही। अब देखिए कोई ये कहे कि टीएमसी या वो वगैरह की हिम्मत ही नहीं कि करवा दे, अगर आप बंगाल, ये निश्चित तौर पे कोई और करवा रहा है जिसमें इस्लामिक संगठन हो, टेररिस्ट एक्टिविस्ट हो। उसके बाद जब ये उमेश राय की बात आ रही, उमेश राय हावड़ा में रहते हैं और हावड़ा में रहते हैं और पूर्वांचल का जो वोट, जो हिंदी भाषी वोट कहते हैं, उसके बड़े नेता हैं। इस बार वो जीत के भी आए हैं। 2021 के चुनाव में मात्र 5000 से वो रह गए थे। चुनाव जैसे भी हुआ था लेकिन काफी लोकप्रिय हैं।